हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो दोस्तों आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है चैंपियन और ये भारत से हैं और बढ़िया इनके अंक हैं 2198। तो ये चेस के चैंपियन लग रहे हैं मुझे और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ, मेरे अंक है 2066। ओके, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और मैंने E7 वाले पॉन को उठा के E6 पोजिशन पर रख दिया है। ओके, तो इन्होंने तुरंत अपना नाइट बाहर निकाला है। तो मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप भी शेयर करूँगा, जिसकी सहायता से वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस के कब कहाँ कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स हैं एन पास एंड कैजलिंग पॉन प्रोपोर्शन, तो उसके बारे में भी आपको गाइड करेगा। तो अब मैं A7 से अपना पॉन उठा के A6 पोजीशन में रख दिया है। देखिए दोस्तों, इनिशियल मूव है और जो चेस सीखना चाहते हैं उनको मेरी एक ही एडवाइस है कि जब भी अपोनेंट मूव चला तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है और वहाँ से आपकी क्या क्या चीज़ मार सकता है या कहाँ का चल सकता है। तो इन्होंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन में रखा है। कोई बात नहीं, इनिशियल मूव है तो मैंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन में रख दिया है। रीजन सीधा सा है। ओके, तो देखिए कुछ होते हैं फॉरवर्ड मूव। तो देखिए हर एक का चेस खेलने का अलग अलग स्टाइल होता है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नंबर सिर्फ इंडिकेशन है कि इनको कितना चेस आता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो आपको हरा ले जाएंगे या आप उनको हरा ले जाएंगे। चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ एक कंडीशन है कि किसको कितना चेस आता है और वो अच्छा चेस जानते हैं, ये बात तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने अपना पॉन C2 पोजीशन से उठाकर C4 पोजीशन पर रखा है, तो क्या मैं इसको मार दूं? लेकिन देखिए मैं सोच रहा हूँ इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि ये बेटर स्ट्रेटजी नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही मैं इनके C4 वाले पॉन को मारूंगा, ये अपने F1 वाले बिशप से मेरा पॉन मार देंगे तो इनका बिशप भी बाहर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने अब मेरा B5 वाला पॉन मारा तो मैं अपने C6 वाले पॉन से इनका पॉन मार दूंगा। तो ये होती है स्ट्रेटजी। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, क्या मैं अपने क्वीन को बाहर लाऊं? अगर मैं क्वीन को F6 पोजीशन पर रख देता हूं तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं F6 पोजीशन पर रखूंगा, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूं और सबसे पहले अपने बिशप को जो कि C8 पोजीशन पे उससे उठाकर B7 पोजीशन पर रख देता हूं। देखिए मैंने अपने क्वीन को F6 पोजीशन पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि जैसे ही मैं F6 पोजीशन पर रखा तो वो अपना B1 से नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रख देते तो मुझे कोई फ़ायदा होता नहीं। ओके, बढ़िया मूव। तो कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ और वो काम है कि मैं अपने नाइट को बाहर निकालता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं अपने C8 वाले नाइट को उठाकर H6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अब ओके, तो एक काम करते हैं और वो काम ये है कि मैं इनका F8 वाला नाइट मारूंगा अपने बिशप से। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो ये अपने C4 वाले पॉन से मेरा B ओके नहीं मारा, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ? ओहो हो, इन्होंने कैंसलिंग कर ली है देखिए। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मैं इनका मूव ब्लॉक कर दूंगा। मैंने इनको नहीं मारा है तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग है। अब मुझे ये देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, देखिए तो इन्होंने बिना सोचे समझे अपना बिशप उठाकर E4 पोजीशन पर रख दिया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट मार दूंगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों। देखिए पता नहीं इन्होंने क्या सोचा, इनके दिमाग में क्या था, लेकिन इन्होंने बिशप बहुत ही गलत पोजीशन पर लगा दिया। तो उसको तो मैं मार ही दूंगा और मैंने मार भी दिया है, कोई बात नहीं। तो मैं अपने बिशप को वापस B7 पोजीशन पर ले लूँगा, क्योंकि इन्होंने लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग की है। तो लेफ्ट साइड में अगर कैंसिलिंग की है तो मैं इन पर अपना टारगेट छोड़ना नहीं चाहता। ओके, बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, लेकिन मैं एक काम करूँगा और अपने देखिए सोचना कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, कौन सा मूव चलूँ।
अपने नाइट को उठाकर मैं अगर G4 पोजीशन पर रख देता हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपने नाइट को F6 पोजीशन पर लाना चाहता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया चल रहा है, देखिए। तो मुझे सोचना है कि अब मैं मूव कौन सा चलूँ। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम कौन सा है सोचना थे कि मुझे थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने दूसरे नाइट को बाहर निकालूंगा। इसको मैंने C6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब सोचना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो बहुत ही सोच समझ कर इस समय मूव चलने की ज़रूरत है। वेरी गुड। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम देखिए, मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ, लेकिन चेक देना तभी पॉसिबल है जब C5 वाला मैं पॉन हटा सकूँ। तो अपने नाइट को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब ये अपने नाइट से ज़रूर मेरा नाइट मारेंगे, और जैसे ही ये मेरा नाइट मारेंगे, मैं अपने पॉन से इसको मार दूंगा। और उसके बाद मैंने एक मिस्टेक कर ली है, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो मैं इन पर सबसे पहले अटैक करूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने मिस्टेक कर ली। देखिए, मैंने देखा नहीं कि मेरा वो नाइट मरने वाला है। तो ये होता है, अगर आप सही मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको लॉस तो होगा ही। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया चल रहा है, देखिए। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ही है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब मुझे लग रहा है मुझे कैंसलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इस पॉन को मार दूंगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो अब मुझे कैंसलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है कि मैं कैंसलिंग कर लूं। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि तो ये समझ गए होंगे कि मैं कैंसलिंग करने वाला हूं। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो दोस्तों, मैंने देखिए अभी F7 से अपना पॉन उठाकर F5 पोजीशन पर रखा है। तो मुझे लग रहा है ये मुझे चेक देंगे। सबसे सही मूव इनके लिए इस समय यही है। तो क्या ये मुझे चेक देंगे, ये मुझे देखना है, क्योंकि कैंसलिंग अभी तक मैंने नहीं की है। तो देखना ये है क्या ये मुझे चेक देंगे। सबसे सही मूव इनके लिए यही है इस समय चेक देना। तो इन्होंने चेक नहीं दिया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं कैंसलिंग कर लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों इस समय। कैंसलिंग मैंने कर ली है। और अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे।
तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच खतरनाक हो गया और रिस्की भी। मेरा बिशप मुझे बाहर लाना पड़ेगा। 4 सेकंड बचे, इन्हें मूव चलना चाहिए। 2 सेकंड बचे, 1 सेकंड बचे। इतना अच्छा मैच। ओ नो 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 नो, ओ माय गॉड। देखिए, तो ये सोच नहीं सके इन्हें कौन सा मूव चलना है। अब इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो देखिए, मैच में तो प्रेशर में तो मैं आ ही गया था, लेकिन पता नहीं ये क्यों मूव नहीं चल सके, इन्हें सोचना चाहिए था। तो चैंपियन जी ये मैच हार गए हैं। चाहे आप मैच सच में हारे या फिर टाइम आउट से हारें, गलती दोनों में होती ही है, क्योंकि इन्हें टाइम का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि चेस ताकत का खेल नहीं है दोस्तों। आपके पास ज़्यादा चेस पीसेस का मतलब यह नहीं कि आप जीत सकते हैं। आपको टाइमर भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन दोनों के लिए सेम होती है। दोनों प्लेयर के लिए, जो आप खेल रहे हैं अपोनेंट हैं, दोनों के लिए कंडीशन सेम होती है। 1 मिनट का टाइम होता है, आपको उसी टाइम में चलना है। अगर आप उस टाइम में नहीं चल पा रहे हैं, दैट मीन्स आप फंस चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मुझे लगभग फंसा दिया था। तो बढ़िया मैच का प्रदर्शन इन्होंने किया। तो मैच ये अच्छा हो सकता था, लेकिन वो टाइमली मूव नहीं चल सके दोस्तों। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और इस बात की पक्की गारंटी है कि अगर आप उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स, जैसे कि एंड पास एंड, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, या ड्रॉ क्या होता है, ड्रॉ की कितनी कंडीशन होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है, या फिर चेस के जो स्क्वायर होते हैं उनका नोमेनक्लेचर क्या है, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है। तो सारे रूल्स और मूव मैंने उन चारों वीडियो में समझाने का ट्राई किया है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में। और 20 से 30 मिनट के वीडियो हैं। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।